हरे कृष्णा राधे राधे। तो सबनू लोड़ी दी वधाई होवे, हर घर वाले लोड़ी खुशी मिल के मनाई होवे। तो सबको लोहड़ी की बधाई हो। और लोहड़ी पर मैंने लाइव भी आपको दर्शन करवाए थे, उसके बाद में लोहड़ी का मैंने ब्लॉग भी आपको दे दिया है और अब दे रही हूँ लोहड़ी का श्रृंगार। तो लोहड़ी पर हमारी श्री जी, हमारे बिहारी जी कितने सुंदर दर्शन दिए उन्होंने। भाई मैं वारी जाऊं, सदके जाऊं, बार बार इनके श्रृंगार पर मैं वारी जाऊं। और श्री जी को ना पटियाला सलवार और सूट पहनाया पहली बार। तो मैं तो अभी भी दर्शन करती हूँ, तो मतलब रोज ही करती हूँ खैर। तो वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, अद्भुत दर्शन दिए हैं उन्होंने। और आप लोगों ने भी दर्शन बहुत ही पसंद किए, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो बस उनका मैं श्रृंगार आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से उन्होंने श्रृंगार धारण किया था लोहड़ी वाले दिन। और यही वाला श्रृंगार उन्होंने मकर संक्रांति पर धारण किया था, सेम ही मतलब। तो चलिए जी, सबसे पहले पोशाक देख लीजिए। तो ग्रीन और रेड के कंट्रास्ट में यहाँ पर पोशाक उन्होंने धारण की है। और सनील में ये पोशाक है। कुर्ती पे हैवी वर्क है और जो सलवार है नीचे वो रेड कलर की है और रेड कलर का दुपट्टा है। साथ में सभी भगवानों की जो दुपट्टा है वो रेड में ही है। और मैंने हैवी वाली लंबे वाली लेस लगवाई है, क्योंकि भाई पंजाबन लुक में तैयार करना है ना अपनी श्री जी को। लोहड़ी है भाई, तो लोहड़ी का श्रृंगार है तो एकदम जैसे पंजाबी में नई नवेली बहू आती है ना, सरदारों वाली, वो वाली तैयारी करनी थी मुझे। तो इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की है इस पोशाक पे और इस लुक पे, मैंने बहुत मेहनत की है। तो ज़रूर से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, श्रृंगार देखिएगा कैसा लगा आपको श्रृंगार। और कुछ कुछ टिप्स भी मैं देती रहती हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए, ये है हैवी, बिल्कुल बहुत हैवी वाली ज्वेलरी जो वो धारण करेंगी, ग्रीन कलर की। मैंने यहाँ पर सेट ले लिया है और ग्रीन कलर का सेट मैं श्री जी को धारण करा रही हूँ। तो पहले श्री जी की तरफ ही चले भाई श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगने वाला है। वो तो हमारी श्री जी बहुत श्रृंगार धारण करती हैं। और इस बार थोड़ा सा ना एक दिन पहले से मैं तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि 13 तारीख में लोहड़ी थी और 12 की रात को तो मैं क्योंकि मम्मी के घर गई थी, तो 12 की रात को मैं घर पे आई थी। तो उस दिन तो कुछ हो ही नहीं पाया, काफ़ी लेट हो गया था मुझे। और 13 तारीख में सुबह फिर मेरी पोशाक तो बन के आई गई थी। तो 13 तारीख में सुबह फिर घर का सब काम वाम निपटा के फटाफट से मैंने श्रृंगार धारण कराया था। दोपहर भर मैंने श्रृंगार किया था और उसके बाद में फिर मैं तैयार होके लाइव गई थी, फिर इंस्टा पे लाइव गई थी, फिर और मैंने वीडियोज़ बनाई थी। भाई मेरे तो बैंड बज गई उस दिन। बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में इतना दर्द हुआ, थकान हुई। अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि मकर संक्रांति का सुबह-सुबह का पूजा होती है, तो इसीलिए बस 2 दिन बहुत थकावट हो गई थी। और इसीलिए मैं इतना बिज़ी हो गई थी ना, 1 दिन पहले से मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैं परांदा भी नहीं ला पाई। फिर मैंने बड़ा सोचा अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो श्री जी के लिए परांदा नहीं है। मुझे गोल्डन कलर का मतलब जो गोल्डन कलर में ना शीशों वाला परांदा आता है, वो वाला लाना था। मैंने ऑनलाइन भी देखा फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा महँगा मिल रहा था मुझे। तो मैंने फिर सोचा कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर ये लेस ले ली है। जो लेस मैंने इनके दुपट्टे पे लगवाई है ना, ज़िगज़ैग वाली लंबी-लंबी, तो मैंने इसी की ही गुत्थ बना करके और डबल इसको करके और इस तरह से गुत्थ बना के इसी का परांदा बनाया। और सच में ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और देखो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना जैसे गोल्डन कलर का परांदा लेके आई हूँ मैं। तो ऐसे-ऐसे काम मैं कर लेती हूँ और यही टिप्स होती हैं जो आपको श्रृंगार के वीडियो में मैं देती रहती हूँ। तो देखो भई, चोटी हमारी तैयार हो गई है और मुझे खुद में इतना अच्छा लगा था ना ये, कि मैंने बीच में ही रोक के ना श्रृंगार, पहले एक रील आपके साथ में शेयर की थी। पहले रील बनाई, रील बना के शेयर की, उसके बाद सारा श्रृंगार फिर बाद में किया। तो मुझे तो खुद ही बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो देखो आपको भी अच्छा लगेगा। देखो जी, हमारी श्री जी की परांदे वाली चोटी, गोल्डन परांदे वाली तैयार हो गई है। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ श्रृंगार में बीच-बीच में ना, कोई भी चीज़ जैसे मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मैं,
क्योंकि घर बनवाती हूँ तो चीज़ें मेरे पास रहती ही हैं, तो उसी से ही कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करके कर लेती हूँ। और ये हैवी वाले टिक्का पहनाया है मैंने, क्योंकि हैवी टिक्का ही होता है भाई। तो पूरा मुझे वही लुक देना था जो न्यू ब्राइडल का होता है ना, सरदारों का, पंजाबियों का, वो लोहड़ी जो होती है उन्हीं का तो फेस्टिवल होता है, तो मुझे वही लुक देना था श्री जी को। और बस उनसे प्रार्थना की थी, श्री जी जो मैं सोच रही हूँ बस वैसा, लेकिन उससे तो उन्होंने लाख गुना सुंदर श्रृंगार कराया था। तो ये देखो वही हैवी वाली मैंने इयररिंग्स पहनाई हैं, हैवी मैंने टीका लगाया है, हैवी यहाँ पर इनको गले में धारण कराया है। तो बस अब दुपट्टा मैं सेट कर रही हूँ साइड में। तो दुपट्टा वैसे मुझे पहले सेट कर देना चाहिए था, क्योंकि फिर अब इसके बाद में ना, दुपट्टा सेट करने के बाद में मुझे फिर वो जो गले का सेट है और मंगलसूत्र है उसको फिर ऊपर लाना पड़ा। थोड़ी-सी दिक्कत हुई, क्योंकि उसकी वजह से बार-बार फिर इयररिंग्स गिर रहे थे। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को देख लीजिएगा, अगर आप फ्रंट से दुपट्टा ले रहे हैं, तो श्रृंगार शुरू करने से पहले दुपट्टे को सेट कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक छोटी-सी गलती कर दी थी, बस। और अब इस तरह से मैं इसको थोड़ा-सा ना उठा के इस तरह से लुक देना चाह रही हूँ। थोड़ा-सा हेवी लुक, मतलब थोड़ा-सा उठा के देना चाह रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सेट किया तो उसका मुझे थोड़ा-सा डाउन लगा लुक। उसके बाद मेरे पास ना जटाएँ हैं, जटा वाला मैं एक पीस कटवा के ला रखा है अपने पास में। तो थोड़ा-सा उसको ही यहाँ पर अटैच करूँगी अब जाके, तब जाके इस दुपट्टे को सेट करूँगी थोड़ा-सा हाई उठा के ऊपर को ना। और देखो दुपट्टा काफ़ी लंबा है, तो मैंने सोचा क्या करूँ? तो फिर दुपट्टा मैंने इनके हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है? तो बस अब नोज़ पिन लगा रही हूँ, नथ नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि नोज़ पिन ज़्यादा सुंदर लगेगा मुझे लगता है। तो मैंने इसीलिए नोज़ पिन पहना दिया है यहाँ पे। और ये बिंदियाँ उनके हाथों में लगा दी है, अंगूठी के भाव से सारी बिंदियाँ लगा दी हैं। और बस श्री जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। तो देखो कितना अद्भुत प्यारा उनका श्रृंगार है। तो जी चलिए फिर ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू करते हैं। तो गले में मैंने पहना दिया उनको ग्रीन कलर का सेट, ग्रीन और गोल्डन की लुक में है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। तो इस तरह से देखो मैंने पहना दिया, ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं जैसे न तैसे इसको अटैच कर दूँगी और थोड़ा सा सेट कर दूँगी। तो अब मैं गोल्डन कलर की यहाँ पर माला पहना देती हूँ, क्योंकि कुछ खाली-खाली सा लग रहा था, तो थोड़ा-सा ऊपर करके पहनाऊँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी-सी लुक आए। तो देखो पहना दी है मैंने। जी, बाल मैंने सेट कर दिए हैं और अब मैं सेट कर रही हूँ पगड़ी। भई पगड़ी का बहुत बड़ा पंगा है। मेरे पास, मेरे को ना ये आती नहीं है बाँधनी ये वाली, तो मैं बहुत ही ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से थोड़ा लुक आ जाए। और इसमें मुझे ना ग्रीन, रेड और गोल्डन तीनों ही कलर देने थे, तो मेरे को ये आती नहीं है, पर मैंने कई बार कोशिश भी की है, थोड़ा बहुत जैसे भी हो पाता है ना, वैसे ही कर देती हूँ। तो मैं बार-बार इसको खोलूँगी, बाँधूँगी, फिर ग्रीन के ऊपर रेड लगाऊँगी, फिर उसके ऊपर गोल्डन लगाऊँगी, तो ऐसे ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसमें, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे ये बाँधनी नहीं आती है। और 3 लेयर एक तरफ से की है और 1 लेयर एक तरफ से की है, और मैंने इतना एडिट किया है इसको, क्योंकि मैं तो बहुत देर से इसमें ही उलझी हुई हूँ। और अब एक थोड़ा-सा रेड कलर का मैं यहाँ टच दे रही हूँ इसको, तो देख रही हूँ कभी इधर करूँगी, कभी उधर करूँगी कि किस तरह से होगी। तो जैसे ना तैसे भई मैंने ये पगड़ी बाँध के तैयार की है, दिखाती हूँ आपको अब कैसी बनी है पूरी पगड़ी मेरी। तो बस अब मैं उनको इयररिंग्स पहना देती हूँ, और ग्रीन कलर की झुमकी है यहाँ पर, जो मैं बिहारी जी को पहना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा कर्णफूल हैं, तो उनको मैं पीछे वालों के हटा दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ झुमकी की मुझे लुक चाहिए थी, कर्णफूल तो लगाने नहीं है ठाकुर जी को, तो इसीलिए उनको मैंने बालों के पीछे कर दिया है, ठीक है? तो यही तो अपने फ़ोन छोटी-छोटी से सी बात कर चीज़ें ले एक होती हैं बार उससे, श्रृंगार में, कभी कि मेरे भई जो फ़ोन पे ही चीज़ बेल ना आ आपको रही हो। मान लो नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप श्रृंगार में ऐसे अच्छे तो हो से नहीं सकते हो देख लक्की सकते कब हैं तक ना पहुँचा कि हो। किस तरह से किया जाता है। जैसे झुमकी होती है या बाज़ार के इयररिंग्स होते हैं, उसमें डंडी होती है, पर हमारे ठाकुर जी के कानों में तो छेद ही नहीं है, तो ग्लू टेक लगा के थोड़ा साइड में लगा देना चाहिए, डंडी बाहर की तरफ हो जाती है। तो इसी तरह से पहनाया जाता है, ठीक है? तो चलिए अब मैं नोज़ पिन उनको लगा रही हूँ, और बहुत सुंदर सा रेड और ग्रीन के कंट्रास्ट में ये नोज़ पिन है, वही मैं पहना रही हूँ। तो बिंदियाँ लगा देती हूँ बस। तिलक लगाऊँगी पहले, और फिर उनके हाथों पर, दोनों पर बिंदियाँ लगाऊँगी, यानी कि अंगूठी के भाव से थोड़ी पर एक मैं बिंदी लगा देती हूँ कि बहुत सुंदर सा है, जैसे हीरा वो धारण करते थे, इसी तरह से हमारे ठाकुर जी
और यहाँ मैंने कलंगी लगा दी है और ये वाली कलंगी तो भाई मैंने खुद ही बनाई थी। इसका रील भी अभी रखा हुआ है। अब बाँसुरी मैं धारण करा देती हूँ अपने श्याम सुंदर सरकार को। और जैसे बाँसुरी ये बहुत हैवी है तो नीचे गिर जाती है, तो हथेली पे भी ग्लू टेक लगा के अच्छे से उसको चिपका दिया है, तो फिर ये बार बार नीचे नहीं गिरती। और बस मोर पंख की अब मैं यहाँ पर कलंगी लगा देती हूँ और सेफ्टी पिन जो मैंने लगाया है ना पगड़ी में, उसी में ही मैंने इसको अटैच कर दिया है। और इस बार मैंने पूरी कोशिश की है, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया है और इस बार फ्रंट कैमरे से भी नहीं बनाया है, बैक कैमरे से बनाया है। तो पूरा श्रृंगार मैंने खड़े खड़े किया है और उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि श्रृंगार, फिर लाइव, फिर वीडियो, फिर ब्लॉग, फिर रील्स, फिर बस। तो इस तरह से देखो पूरा हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। बहुत सुंदर से, प्यारे से, अद्भुत से वो दर्शन दे रहे हैं। और मैंने इत्र लगा दिया था, उनको शीशा दिखा दिया था, क्षमा याचना भी कर ली थी, पर उसका रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। पर चलो कोई बात नहीं, श्रृंगार तो पूरा रिकॉर्ड हो गया है। तो देखो कितने सुंदर प्यारे वो दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं हमारे श्यामा श्याम। लोहड़ी की बहुत सुंदर से, प्यारे से, अद्भुत से दर्शन। और हमारी पंजाबी कुड़ी और हमारा पंजाबी मुंडा दोनों तैयार है भाई लोहड़ी के फंक्शन के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरा श्रृंगार धारण कराया है उनको। और अगर आपको श्रृंगार का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।